नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, हर बार की तरह टॉपिक खास कहने की ज़रूरत है अभिषेक? नहीं। बिल्कुल खास है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करो अभिषेक, कौन सा टॉपिक आज? दोस्तों आज चर्चा करते हैं अपन कोर्ट की प्रोसीडिंग जो चलती है उस प्रोसीडिंग को कोर्ट नोट डाउन करता है एक पेपर के ऊपर, जिसे अपन कहते हैं ऑर्डर शीट या फर्द अहकाम। अगर व्यूअर्स ने पुराने वीडियोस देखे हैं तो उसमें ये शब्द बोला गया है और हमने काम में लिया है ये बात। बिल्कुल दोस्तों, तो जो भी जैसे आज किसी कोर्ट की में हियरिंग है किसी केस की, तो उसके अंदर आज क्या प्रोसीडिंग हुई है वो कोर्ट नोट डाउन करेगा, शॉर्ट उसका अंकन करेगा आज की डेट लगा करके, उसे कहते हैं अपन ऑर्डर शीट्स। या फिर जो भी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है उसके लिए नोट डाउन किया जाता है फाइल के ऊपर। तो अपन चर्चा करेंगे क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोर्ट ने गलती से कुछ ऑर्डर शीट में गलत लिख दिया और उसका संशोधन करवाया जा सके या नहीं करवाया जा सके, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अभिषेक, पहले यही जान लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स के ये किस काम का है या आवश्यकता क्यों है, उसके बाद में इस पर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आवश्यकता ये है कि माना यह जाता है कि कोर्ट कोई भी कार्रवाई करती है, कोर्ट कोई भी ऑर्डर शीट ड्रॉ करती है, कुछ भी ऑर्डर लिखती है अपने ऑर्डर शीट के अंदर, तो वो सही है, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट ने कहीं भूलवश कोई गलती के कारण कोई स्टेज छोड़ दी, कोई गलत तरीके से ऑर्डर शीट ड्रॉ कर दी है, मतलब कुछ उसमें संशोधन होने की आवश्यकता है, नहीं है, गलती से हो गया है, गलती से हो गया है, तो क्या फिर ये जो प्रोविजन है ये सुपरसीड करेगा कि कोर्ट ने जो लिख दिया वो माना ही जाएगा, या उसमें भी कोई संशोधन किया जा सकता है? इससे रिलेटेड ये टॉपिक अपना। तो बताओ क्या टॉपिक है और कौन सा बिंदु है, कानून का कौन सा आज महत्वपूर्ण विषय है? दोस्तों एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। चलो, मान लीजिए एक फाइल चल रही है और आप दावा करने वाले हैं वादी, और सामने प्रतिवादी है, प्रतिवादी डिफेंडेंट, वो आया और उसने एक पेशी जो भी नियत थी, मान लीजिए 15 मार्च 2025 नियत थी, 15 मार्च 2025 को उसने ऑनरेबल कोर्ट की फाइल के ऊपर अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया। बिल्कुल। रिप्लाई सबमिट करने के बाद में जो नेक्स्ट डेट पड़ी, उस डेट पे वापस वो आया और उसने एक और रिप्लाई सबमिट कर दिया, और कोर्ट ने गलती से देखा नहीं, कोर्ट ने अपनी जो ऑर्डर शीट है उसके अंदर नोट कर लिया, पिछली 15 तारीख को भी लिख लिया कि प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जो फाइल में संलग्न हो। ऐसा होया हुआ है मेरे साथ। तुमने भी वही एग्जांपल उठाया है जो प्रैक्टिकल में हुआ। व्यूअर्स, विश्वास कीजिए कि प्रैक्टिकल में होता है। जो 15 मार्च की डेट थी उस पे भी प्रतिवादी का जवाब आ गया, और फिर जो नेक्स्ट डेट पड़ी उसके ऊपर भी ऑर्डर शीट में ये ड्रॉ कर दिया गया कि प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जो फाइल किया गया। अब ये एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि उसने जो 15 तारीख को जवाब फाइल किया था वो माना जाए, या उसने जो बाद में जवाब फाइल किया था वो माना जाए, या इसमें संशोधन कुछ करवाया जाए, ऑर्डर शीट के अंदर दुरुस्ती करवाई जाए। तो इसके लिए प्रोविजन है दोस्तों सीपीसी में, स्पेसिफिकली सेक्शन 153 मेंशन्ड है, उसके अंदर ये लिखा है कि न्यायालय की जो कार्रवाई है साधारण प्रक्रिया में, उनमें संशोधन या उनमें कोई त्रुटि रह गई उसको दूर करने के लिए कोर्ट सुओ मोटो उसमें संशोधन कर सकती है, या कोई पार्टी के आवेदन करने पर उसको सुन करके संशोधन कर सकती है। तो व्यूअर्स, काम की बात निकल कर ये आई है कि अगर आपका कोई केस चल रहा है सिविल कोर्ट में और उसमें आप अगर थोड़ा बहुत ऑर्डर शीट पढ़ लेते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसमें कुछ है, तो आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं, और आसानी से समझ में आएगा कि जैसे फाइल जो है वो चल रही थी, प्रोसीड होते होते आ गई वो एविडेंस के अंदर, और एविडेंस किसकी? प्लेंटिफ की, वादी की। वादी की साक्ष्य चल रही थी, वादी ने अपनी साक्ष्य बंद नहीं की, और गलती से जो ऑर्डर शीट ड्रॉ करने वाला जो पेशकार होता है या जो रीडर होता है, उसने उसका स्टेज बदल के अपने आप ही लिख दिया साक्ष्य प्रतिवादी, मतलब एविडेंस चलेगी सामने वाले की तरफ। अब आपने आपकी एविडेंस क्लोज की नहीं थी, आप और एविडेंस पेश करना चाहते थे और गलती से लिख दिया गया साक्ष्य प्रतिवादी, तो क्या अब ऐसी स्थिति में कोर्ट ने जो ऑर्डर शीट ड्रॉ कर दी उसको मानना ही पड़ेगा, या आप उसके अंदर संशोधन करवा सकते हैं? तो उसके लिए प्रोविजन काम आ सकता है। अब मेरे को लगता है आप और अच्छे से समझ पाएंगे। हो सकता है अभी जैसे तुमने बताया कि वादी का अभी एविडेंस फिनिश नहीं हुआ है, तो वादी सोचेगा अरे मेरा तो हुआ ही नहीं अभी काम, अभी तो मैं 2 एविडेंस और देने वाला था, एविडेंसेस और थे मेरे, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। इसी का एक और एग्जांपल बताऊं दोस्तों, जैसे मान लीजिए प्रोसीडिंग होते होते
और मान लीजिए 5 प्रतिवादी हैं, 5 प्रतिवादी में से और 3 प्रतिवादी हैं, उन्होंने अपना जवाब फाइल के ऊपर पेश कर दिया। रिमेनिंग 2 जो हैं उनको और अपना रिप्लाई फाइल करना था, और कोर्ट ने सुओ मोटो ही उनकी जो रिप्लाई पेश करने की जो अवधि थी या जो रिप्लाई पेश करने का अधिकार था उसको बंद किए बिना और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर फाइल को लिख दिया, ऑर्डर शीट ड्रॉ कर दी। जैसे इश्यूज बनते हैं तो लिख दिया कि पत्रावली वास्ते विवादक विरचित होने, ऐसा लिख दिया गया। तो ऐसी स्थिति में वो जो 2 बचे हुए कैंडिडेट्स हैं, डिफेंडेंट्स हैं, वो कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं कि साहब हमको जवाब पेश करना था, हमने जवाब पेश नहीं किया है अभी तक, और कोर्ट ने हमारा जवाब बंद भी नहीं किया है, फिर भी गलती से या त्रुटि से ये जो पत्रावली है ये इश्यूज के लिए रख दी गई है, तो इसमें संशोधन किया जाए। तो ऐसे जो त्रुटि हैं उनको संशोधन करने का अधिकार सीपीसी अपने को देती है, सिविल प्रोसीजर कोड देती है, और कोर्ट के पास ऐसा पावर भी है कि वो ऐसा संशोधन कर सके। तो व्यूअर्स, अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, अवेयर रहिए, कहीं लगे कमी है तो आप अपने वकील से बात करें और एप्लीकेशन लगाएं। ये कार्रवाई जो है ये कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकती है दोस्तों। अगर कोर्ट के खुद के प्रसंज्ञान में आ जाता है कि ऐसी कोई गलती या त्रुटि रह गई है या संशोधन करने की आवश्यकता है, तो कोर्ट सुओ मोटो भी कर सकती है, या फिर कोई भी पार्टी के आवेदन करने पर उनको सुन करके भी ऐसा आदेश कर सकती है, बशर्ते कि वो जनाइन तरीके से पेश किया गया हो। तो अभिषेक, आज का टॉपिक हमारे व्यूअर्स के कितना काम का हो सकता है? काम का तो बहुत ज्यादा हो सकता है दोस्तों। जहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो है, ऐसा पक्षकार जो है ऐसी त्रुटि में उलझ गया हो, जैसे मैंने आपको जवाब वाला ऑप्शन बताया, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई को जवाब से वंचित कर दिया जाएगा तो वो अपना बात कहेगा ही कैसे, कोई एविडेंस से किसी को वंचित कर दिया जाएगा तो वो अपनी बात कहेगा ही कैसे। पर इनके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटेंशनली ऐसा नहीं हो कि कोर्ट ने साक्ष्य बंद कर दिया और फिर आपको साहब आपने तो ये गलत कर दिया, साक्ष्य बंद कर दिया, आप तो 153 में खोलें, ऐसा नहीं। साक्ष्य बंद नहीं किया, जवाब देने का अवसर बंद नहीं किया, गलती से त्रुटि से ऑर्डर शीट में ऐसा लिख दिया गया, तो उसको संशोधन की, साधारण संशोधन की जो पावर है वो कोर्ट में नहीं है। तो धारा पलटना चाहें तो सीपीसी का डायरेक्ट उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलें अभिषेक? बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।